मैं वेलकम कहना चाहूँगा हमारे वेलनेस टॉक सेशन में। 100 के करीब हमारे पास इस वक्त फैमिलीज जुड़े हुए हैं एक अमेजिंग टॉपिक, खास करके नींद की अहमियत के ताल्लुक से जानने के लिए। जी हाँ, नींद की ज़्यादती भी नुकसानदा है, नींद की कमी भी नुकसानदा है। दोस्तों, नींद की कमी से होने वाले नुकसानात पर हम आज बात करेंगे ही, साथ ही साथ नींद की कमी क्यों होती है, नींद क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, उसके रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स, और फिर आखिर में हम उसके सल्यूशन भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देर तक जागना, देर तक सोना मतलब अपनी जिंदगी से अपने हाथों को खत्म करना है। बहुत सारे लोगों को नींद आती है, लेकिन जिस तरह से हम अभी कम्युनिटी में आए दिन देखने में आ रहा है कि नए 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 एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन में आ रहे हैं, और नए जो है गेम्स जो है ना मोबाइल फ़ोन में आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं जितना हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन हो रही है और मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन पर वक्त गुजर रहा है, उतना ही ज़्यादा लोग नींद से परेशान हैं। तो ये तो नौजवानों की बात थी, लेकिन बुजुर्ग लोगों को भी नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो याद रखिए, नींद का ज़्यादा होना भी नुकसानदा है, और नींद का कम होना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। तो बहुत सारे लोग नींद लेना भी चाहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, और बहुत सारे लोगों को नींद आती है लेकिन वो सोना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग अपनी मसरूफियात बताते हैं कि नहीं, हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारे बिजनेस है, हमारे कारोबार है। तो याद रखिए, सारी चीज़ें करिए लेकिन फितरत के खिलाफ मत जाइए। अगर आप रात में जल्दी नहीं सोते हैं, तो हम ये फितरत के खिलाफ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में जितने भी जानदार हैं दोस्तों, वो शाम होते कि हम परिंदों को देखिए, वो घोंसले की तरफ वापस लौट आते हैं, अपने अपने जो है ना जो भी उनके मस्कन होते हैं वो वापस लौट आते हैं और वहां पर आराम करते हैं। क्या चरिंदे, क्या परिंदे, हर कोई रात होते ही जो है आराम के लिए वापस अपने अपने मकानों में, अपने अपने घोंसलों में आ जाता है। लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत ज्यादा, इंसानों की अक्सरियत कुदरत के खिलाफ जिंदगी गुजार रही है। तो उनमें से एक रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉडी की रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डेली बेसिस पर हमारी बॉडी की अंदरूनी कैफियत में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ रहा है। लेडीज़ में खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है ना सही से बॉडी में मतलब डायबिटिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंसुलिन सही से रिलीज नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लेवल्स जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो है ना ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही है। तो बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बॉडी अंदर से खराब होने पर। तो हमारी बॉडी, सबसे पहले तो हमारे क्रिएटर ऑलमाइटी ने हमारी बॉडी के सिस्टम को ऐसा बनाया है कि वो सेल्फ रिपेयरिंग का काम करती है। हमारे ऑर्गन्स रोजाना, जब हम तीन चीजें हमारी बॉडी में होती है तो वो खुद से रिपेयर होते हैं। अनगिनत सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं, और सेल से ही हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग होती है, और ऑर्गन्स रहते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स रिपेयर होने का जो काम होता है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, मसल्स है, बोन्स है, बॉडी फंक्शनिंग है, ये सारी चीजों की जो रिपेयरिंग होती है वो तीन चीजों से होती है। अगर बॉडी सही से रिपेयर नहीं होगी तो बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बॉडी रिपेयरिंग के लिए तीन चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट जो है ना, मैं कहूंगा कि न्यूट्रिशन। यस, न्यूट्रिशन में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जिसको हम बड़ी मिकदार में लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, और गुड कार्ब्स है, और फिर गुड फैट है। तो ये खाने की अंदर हमारे ये चीजें शामिल होना चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये चीजों से हमारी बॉडी रिपेयर होने का काम करती है। तो न्यूट्रिशन की जगह जो है दीगर चीजें खाने से भी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे बॉडी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सही न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलने की वजह से बॉडी की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो हमारी बॉडी सही से रिपेयर होना बोले तो सबसे पहले क्या चीज होना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद जो दूसरी अहम चीज है, हमारी बॉडी जैसे कि मैंने बताया सेल्फ रिपेयर होती है। तो हमारी बॉडी रिपेयर होने के लिए प्रॉपर हमको वाटर इनटेक भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो आपको कितना पानी होना चाहिए और कितनी कब पीना चाहिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सही से आपको पानी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग फंक्शन होता है दोस्तों रात का। साथ ही तीसरी अहम चीज, यस,
आपको नॉन स्टॉप स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में आमतौर पे जो है ना 8 घंटे की नींद का मशवरा दिया जाता है। सेहत के जो दिग्गज होते हैं उनका ये कहना है कि आपको रात की नींद आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और आपको ऐसी नींद ही आपकी बॉडी की रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। यस, याद रखिए हमारे पास अगर कुछ गाड़ियाँ हैं, बाइक है या कार है, तो थोड़ा भी उसके अंदर गड़बड़ आती है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लग जाते हैं। इवन हमारी बाइक में पेट्रोल के अलावा कभी गैस का तेल वगैरह नहीं डालते, लेकिन हमारी बॉडी की हमको उतनी फिक्र नहीं होती। गाड़ी की रिपेयरिंग की फिक्र होती है, बॉडी की रिपेयरिंग की फिक्र नहीं होती। तो हमेशा मैं बाइक की मिसाल देता हूं कि बाइक बदली जा सकती है दोस्तों, लेकिन बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो बॉडी नहीं बदली जा सकती। अगर आपके पास कार नहीं है, आप ओला उबेर की कार इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंट पे मंगवा कर टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी आपको कोई रेंट पर नहीं देगा। कोई दूसरी बॉडी आपको दूसरा नेमल बदल आपको मिलना नामुमकिन चीज है। तो बॉडी की रिपेयरिंग के लिए इतना समझ लीजिए आज की टॉपिक में कि आपको रात की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर वाटर इनटेक आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 6 से 8 घंटे की नींद के बारे में कहा जाता है। तो नींद के दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस को जो है ना नॉन आरईएम कहते हैं, एक आरईएम होता है, एक नॉन आरईएम होता है। तो स्लीप के दो फेसेस हमको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। फर्स्ट फेस जो कि नॉन आरईएम, आरईएम रैपिड आई मूवमेंट जो इसको कहा जाता है। तो यस, ये जो है स्लीप के फेसेस में से हम पहले जान लेंगे नॉन आरईएम को। इसको कहते हैं गहरी नींद, और नॉन आरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसी नींद जिसके अंदर जो है ना बहुत ही गहरी नींद होती है, आपकी पलकें झपकती नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको पता नहीं चलता। लेकिन जो आरईएम होती है जिसके अंदर जो है ना आपके आई मूवमेंट्स भी होते रहते हैं कभी कभार, और जरी सी आहट पे हम जो है ना उठ जाते हैं, तो इसको कहते हैं, जिसको कच्ची पक्की नींद हम आमतौर पे बोलते हैं। तो बॉडी नॉन आरईएम में रिपेयर होती है। तो ये चीज हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नॉन आरईएम में। तो नॉन आरईएम यानी जिसको मैंने बताया कि बिल्कुल गहरी नींद होती है। तो आमतौर पर हमारी नींद फर्स्ट जो 90 मिनट्स रहते हैं वो आरईएम रहते, यानी जैसे हम बेड पे चले गए और सोने के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिया, तो शुरू के जो 1.5 घंटा जिसको हम कहते हैं, 90 मिनट जिसको कहते हैं, वो कच्ची पक्की नींद होती है। फिर उसके बाद सेकंड जो 90 मिनट्स होते हैं वो जो है ना नॉन आरईएम होते हैं, और जो कि बहुत गहरी नींद होती है। फिर थर्ड 90 मिनट्स जो होते हैं वो भी बहुत गहरी नींद होती है, जिसको हम नॉन आरईएम कहते हैं। फिर लास्ट के जो 90 मिनट्स होते हैं, फोर्थ 90 मिनट्स, वो फिर आरईएम में हो जाते हैं। और फिर सॉरी, फोर्थ भी 1.5 घंटे तक और भी हम जो है ना नॉन आरईएम में ही रहते हैं। फिर फिफ्थ के जो 90 मिनट्स रहते हैं वो फिर आरईएम में आ जाते हैं। तो टोटल जो है ना 7-8 घंटे की हमको नॉन स्टॉप नींद, खास करके 6 से 8 घंटे की नींद जो कहा जाता है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम गहरी नींद लें। तो हमको करना क्या है फिर, 9 साढ़े 9 के आसपास सोने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह से हम एक गहरी नींद ले सकते हैं, और गहरी नींद से ही हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 90 मिनट्स जो है बॉडी रिपेयर के लिए तैयार होती है। जो शुरुआत के जो 90 मिनट्स होते हैं हमारे, उसमें हमारी बॉडी जो है ना रिपेयरिंग के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट 3 90 मिनट्स जो मैंने बताया आपको, 90 90 90 मिनट्स, एक्चुअल में उसमें हमारी बॉडी रिपेयर होती। लास्ट के 90 मिनट्स जो रहते हैं बॉडी फ्रेश होने के लिए तैयार होती। तो इसमें अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो धीरे धीरे हमको हमारी बॉडी रिपेयर होना छोड़ देती है, और हमको कई एक हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में क्या होता, सर में दर्द होता, एसिडिटी होता, और सांस के प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते। और जैसे जैसे ये मामला चलते रहता, बाद में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि बाइक को तो रिपेयर, बाइक को हम बहुत ज्यादा जो है ना रिपेयर की फिक्र करते हैं, उसको बनाने की फिक्र करते हैं। तो बाइक को रिपेयर नहीं करेंगे तो बाइक खराब हो जाएगी। तब बाइक को लात मतलब उसको बेच कर या फिर उसको
लोहे में डालकर, कबाड़ में डालकर नई बाइक हम ले सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी को सही से रिपेयर बॉडी हमारी नहीं होगी तो बॉडी खराब हो जाएगी, तो बॉडी को तब्दील करना नामुमकिन बात है। तो रोजाना रात की नींद की फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बता दिया, ज्यादा सोना या कम सोना दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदा साबित होती है। सवाल यह है कि कितनी देर के लिए सोना सेहत के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, हमें किस कदर नींद की जरूरत होती है, यह हमारी एज पर डिपेंड करता है। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं दिन में तकरीबन 9 या 10 घंटे सोते हैं। ज्यादातर जो टीनेजर्स के होते हैं 7 या 8 घंटे सोते हैं। ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को नींद की उतने ही वक्त चाहिए होता है। तो लगभग हर एक को अच्छी नींद की अहमियत के बारे में मालूम तो है, मगर उसको अंदाजा नहीं है कि इसमें अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कितना ज्यादा नुकसान हमारी सेहत पर हो सकता है। तो यस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत में जिनकी नींद सही नहीं होती है उनका मूड इरिटेशन, हाँ, चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन होता है उनको। और यस, वो अपना गुस्सा जो है ना, बात बात पर गुस्से में आने लग जाते हैं, और लोगों को जो है ना लोगों को जैसी रिस्पेक्ट देना है वैसे नहीं देते, जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये शिकायत बहुत कॉमन हो जा रही है, और नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनके अंदर। जो लोग जो है ना रात की नींद जिनकी डिस्टर्ब होती है, उनके ख्यालात जो है ना नेगेटिव होते चले जाते हैं, और उनके जज्बात नेगेटिव होते चले जाते हैं। और ये जो रात की नींद नहीं होने से जो चिड़चिड़ापन होता है, कभी गुस्सा जो है ना घर वालों पे निकाल देते, कभी बच्चों पे निकाल देते, कभी काम में निकाल देते, कभी दोस्तों पे निकाल देते, कभी ऑफिस वालों पे निकाल देते, यानी जहां भी उनका माहौल होता है वो पूरा मुतासिर हो जाता है अगर रात की नींद एक बंदे की डिस्टर्ब होती है। तो पूरा दिन भर के कामों पे भी असर पड़ता है। अगर एक रात की नींद खराब होती है तो पूरे दिन भर के कामों पे असर पड़ता है। इसी तरह अगर एक हफ्ते की नींद खराब होती है तो पूरे हफ्ते के कामों पे असर पड़ेगा। और जो लोग महीनों से नहीं सो रहे हैं उनके बारे में क्या कहना। उसके अलावा सर दर्द का भी जो है प्रॉब्लम कॉमन हो रहा है लोगों में, जो है ना जैसे जैसे नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद की वजह से आधे सर का दर्द भी होने लगता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम। और स्नोरिंग लेने वाले जो है ना 36 से 58% लोग सुबह में उनको सर के दर्द का जो है ना प्रॉब्लम आ रहा। क्यों? उनकी नींद जो है ना खराटों की वजह से डिस्टर्ब हो जा रही। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा। नजरों की कमजोरी, जी हाँ, बहुत ज्यादा जो हमको इस वक्त फिक्र करने की जरूरत है। नजरों में धुंधलापन आ जाना, नजरों की एक की जगह दो भी नजर आते कहते, अगर कमजोर हो गई नजरें तो जितना ज्यादा वक्त आप जागकर गुजारते रहेंगे उतनी ही आपकी आंखें कमजोर होते चले जाएंगी, और बहुत ज्यादा जो है ना चांसेस है कि उम्र बढ़ जाए तो फिर आपकी बीनाई भी खत्म हो जाएगी, या फिर आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। तो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो फिर ये सारी चीजें तो होनी ही है। डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, फिर उसके लिए जो है ना अलग अलग क्रीम्स इस्तेमाल करते, न जाने कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है ऊपर से बेहतर बनाने के लिए। स्किन भी डल हो जाती अगर हम रात की नींद सही से नहीं लेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है रात की नींद। उसके अलावा डिप्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यस दोस्तों, बहुत सारे इसके ऊपर तहकीक है कि नींद की कमी की वजह से जो है ना एक तो चिड़चिड़ापन मैंने बता दिया, और उसके साथ साथ डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है नींद की कमी से। जो है ना ये बहुत ज्यादा तहकीक से ये बात सामने आई है कि नींद की कमी की वजह से हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है होने लगते हैं, यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, जो है ना घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। यस, डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, और हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ने का भी जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं अगर रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा यस, वक्त से पहले जो है ना बुढ़ापा कॉमन हो रहा है नींद की कमी की वजह से। कौन चाहते हैं कि जो है ना एक इंसान वक्त से पहले बूढ़ा लगे? नहीं, आजकल तो कॉमन हो रहा है कि इंसान की एज उतनी नहीं होती, और बहुत ज्यादा वो एज का दिखने लगता है। उसमें नींद का भी दखल है, और सही खाने पीने की खराब आदतों का भी दखल है, और साथ ही साथ हम जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका भी अमल दखल है, और ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा अमल दखल है वक्त से पहले बुढ़ापे में। तो इस पर भी हम टॉपिक करेंगे। एक अमेजिंग टॉपिक इस पर है, प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ खो गया उसका। तो यस, याददाश्त के मसाइल भी हो रहे हैं। मेमोरी जो है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है वो लोग की, जो जिनकी रात की नींद सही से नहीं हो पाती है। फोन बाजू में रख के पूरा घर तलाश करते रहते, या पेन सामने रख के इधर उधर टटोलते रहते। तो इतना प्रेशर जो है अपनी ऊपर नहीं डालना चाहिए। रात की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, फोकस भी एक जगह नहीं रहता।
वेलनेस टॉक में रहते भी जो है ना आजू बाजू देखते रहते, मोबाइल फोन में मसरूफ रहते, क्या पढ़ते क्या सुनते कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोग जो है ना नजरें कहीं और रहती, चलते कहीं और रहते, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये तो मोबाइल फोन तो है ही है, साथ ही साथ रात की नींद नहीं रही तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदाह साबित हो सकता है कि फोकस सही से नहीं रहता, किसी चीज पर भी काम में भी मन नहीं लगता, सही से अपने गोल्स और टारगेट को अचीव नहीं करते लोग। उसके अलावा जो है ना यस, मोटापा बहुत ज्यादा कॉमन होता है। कम नींद की नतीजे में जो है ना बॉडी में जो हार्मोन बैलेंस रहता है वो उसका निजाम इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में जो है ना इंसान की खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती। आमतौर पे जो है ना एक्सरसाइज करते सब करते, फिर न्यूट्रिशन भी लेते, 2 टाइम ले रहे सर, सप्लीमेंट्स भी ले रहे, फिर आके मशीन पे ठहर के देखो उन्हें परेशान है। क्यों परेशान है? मशीन पे ठहर रहा लेकिन वजन कम नहीं हो रहा बोल के परेशान है। तो रात की नींद नहीं लेने की वजह से मशीन पे आके ठहर के बोलते सर हम तो अब मैराथन में भी है और बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। रात की नींद आपकी डिस्टर्ब थी। तो रात की नींद बिगड़ने की वजह से वेट लॉस भी नहीं होता। अगर आप वेट लॉस अच्छे से करना चाह रहे हो तो 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ में जो है ना रात की नींद को जगह मिली है और उसने अपनी जगह बनाई है, उसकी इतनी अहमियत है। और साथ ही साथ जो है ना 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ के अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको रात की नींद आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। वेट मेंटेन करना चाहते हैं, रात की नींद का बहुत बड़ा अमल दखल है। वेट गेन करना चाहते हैं तो भी आपको रात की नींद को जो है ना बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। तो होता क्या, जब हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता तो ज्यादा खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती, खास तौर पर ज्यादा कैलोरीज वाली गिजाओं की तरफ इंसान चले जाता, उसको चटपटा खाना दिल बोलता या फिर जो है जंक फूड खाना दिल बोलता। अब तो एप्लीकेशन ऐसे कॉमन हो गए, जर्रा रात में नींद नहीं आई तो को नाम नहीं लेता हूं मैं एप्लीकेशन का, उठाए लाल कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का और जो है ना नूडल्स ऑर्डर कर दिए, बिरयानी ऑर्डर कर दिए। तो ये चटपटे खानों की जो है ना ख्वाहिश बढ़ जाती है रात की नींद की वजह से। और फिर थोड़ा खाएंगे बल्कि सोचते थोड़ा मंगा लेंगे भाई, मिल बांट के 1 2 3 जने खा लेंगे बल्कि, लेकिन कंट्रोल खो देते वो टाइम पर फिर खाने की जो है ना। तो बहुत सारे खतरनाक नतायज ओबेसिटी की वजह से आते। नींद की कमी की वजह से जो है लेपेटिन और ग्रिलिन ग्रिलिन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिपिटिन जो है हमारे फैट के जो एक सेल्स होते हैं जो हार्मोन से हासिल किया जाता है, ये सेल्स ब्रेन को बॉडी में कैलोरीज या एनर्जी हासिल होने का इशारा देते। और ये जब डिस्टर्ब हो जाता तो हम कितना भी खा लो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता। इसलिए लोग बोलते पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, बोलते असल वो हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। उसके अलावा जो है ना यस, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है और यस हार्ट के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। नींद के दौरान हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दूर करने के लिए ज्यादा वक्त तक जो लोग जागते हैं उनकी बॉडी में जो पैनक्रियास होता है वो इंसुलिन रिलीज करने में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना फिर डायबिटीज का खतरा भी आ जाता है। यहाँ तक कि जिनकी नींद का बहुत ज्यादा इशू चलता है, अचानक से, अरे अच्छे खासे थे भाई, अचानक हार्ट का प्रॉब्लम आ गया बोलते, कम से कम वजह से दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई और बॉडी में जो है ना ऐसा प्रोटीन स्टोर होने लगता है नींद की कमी की वजह से जो हार्ट डिजीज का सबब बन सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम का। उसके अलावा अगर नींद सही से नहीं होगी तो यस डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, खास करके जो है ना पेट के अंदर सूजन का आ जाना। और नींद की कमी की वजह से जो है ना 7 8 घंटे अगर सही से आप नींद नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना ये खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा यस इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स कॉमन हो रहे हैं, बहुत सारी इस पर तहकीकात है, बहुत सारी स्टडीज है। खास तौर पर लेडीज अगर 7 8 घंटे सोने की उनको आदत नहीं है तो वो कंसीव करने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है और खास करके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। पीसीओडी पीसीओएस के भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नींद की कमी भी इसके अंदर एक सबब बन सकती है। सो दोस्तों यस, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा और आपको पता है इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो हमारी पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। और इन्फेक्शन जो है ना वीक इम्यून सिस्टम की वजह से बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, वैक्सीनेशन का भी असर कम हो जाता है। यस, इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो जाए ना मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम पर हमने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक की थी, यस लीडरशिप फिर से ये टॉपिक को आप लोगों के सामने रखना पसंद करेगी क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा हमको जरूरत है उसको टेक केयर करने की। तो इम्यून सिस्टम बहुत ही अहम है दोस्तों।
दोस्तों। और जैसे जैसे आप रात की नींद आपकी डिस्टर्ब होते चले जाएगी, रात की नींद की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी बॉडी सही से वायरसेस से, इन्फेक्शन से जो है ना फाइट नहीं कर पाएगी, और कई एक जो है ना जरासीम बॉडी में जमा होने लग जाएंगे, और फिर पूरी बॉडी आपकी नुकसान की तरफ चले जाएगी। और इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होगा तो कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है। उसके अलावा फिर क्या होगा, हम जब वैक्सीन लेते या दवाई लेते या कुछ भी हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, तो रात की नींद नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन का असर भी कम हो जाता। वैक्सीन आमतौर पर जिसमें ऐसे एंटीबॉडीज पैदा करता है जो किसी खास वायरस के खिलाफ जो है ना हमको प्रोटेक्शन फराहम करते, और ये नींद अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर वैक्सीनेशन का असर भी कम हो जाता। कौन सी भी वैक्सीन ले लो, आपको असरअंदाज नहीं होती अगर रात की नींद सही से नहीं होगी। उसके अलावा जो है ना मौसमी तब्दीली जैसा हो रही, नज़ला जुकाम का जो है, क्रॉनिक कोल्ड्स का बहुत ज़्यादा जो है शिकार हो जाते हैं, जिनकी नींद सही नहीं होती, हर वक्त जो है उनको नज़ला जुकाम खांसी बुखार, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहती है लाइफ में। यहाँ तक कि यस, कैंसर जैसा मर्ज भी नींद की कमी की वजह से इसमें भी लोग शिकार हो सकते हैं। खास करके लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर का खतरा जो है ना बढ़ सकता है अगर रात की नींद डिस्टर्ब है। ब्रेस्ट कैंसर की जो है प्रॉब्लम्स कॉमन हो रहे हैं अगर रात की नींद जो है डिस्टर्ब है। एक इंसान जो है ना इरादे पे कंट्रोल उसका खो देता है, और रात की अगर नींद नहीं होती है तो जो है ना वो सोचता कुछ और करता कुछ और, अजायम तो बहुत बड़े रहते, गोल्स बहुत बड़े रहते, ड्रीम बहुत बड़े रहते, लेकिन वो कर नहीं पाता अगर रात की नींद उसकी डिस्टर्ब है। तन्हा होने का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको, वो महफिल में भी रहा तो अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता, लोगों में जो है ना घुलने मिलने में उसको मुश्किलात आती है, महफिलों से कतराते हैं ऐसे लोग जो रात की नींद नहीं होते हैं। और सबसे अहम चीज़, हमारी बॉडी फ्लॉपी हो जाने लगती है, कमज़ोर मसल्स हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फैट परसेंटेज कम हो, मसल्स परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आए और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो, तो वाटर न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको रात की नींद पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही से बॉडी रिपेयर होना बोले तो रात की नींद होना, जिससे बॉडी स्ट्रांग होगी, मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे। तो रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, लेजीनेस भी जो है ना कॉमन हो रही है, रात की नींद नहीं होने की वजह से एक इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाता है। काम मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा जो है ना काम भी नहीं करते ऐसे लोग, अपने गोल्स को पूरा नहीं करते, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते। इसी तरह यही हाल रहेगा तो फिर एक दिन आता लीवर का प्रॉब्लम आ जाता, लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता। हमारे ऑर्गन्स जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते रात की नींद नहीं होने की वजह से। तो ये आइए जानते हैं वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हम एक अच्छी नींद हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है ना मैं बताऊँगा कि घर का माहौल वगैरह तो है ही, हमारा लाइफ़स्टाइल और हमारी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता। तो हमको हमारे घर के माहौल को भी दुरुस्त बनाना है। यस, घर में जो है ना अगर एक बंदा, मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम तो सोना चाहते हैं लेकिन हमारे बेटे देर से आते, हमारे जो है ना हस्बैंड देर से आते। तो यस, आपको जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि आप अपने घर के माहौल को कैसा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन रात में जल्दी सोने का निज़ाम आपके, आप जिन्हें चाहते हैं, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आपको जिनकी जिनकी सेहत की फ़िक्र आपको है, तो आपको उनको जल्दी सोने का खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा और उनको भी रात में जल्दी सुलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रातों में जो है ना जॉब भी करते हैं। यस दोस्तों, आज कमा लेंगे लेकिन एक वक्त आएगा वही पैसा फिर अपनी सेहत पर खर्च करने की बारी आएगी। यस, स्क्रीन को जो है ना एक्सक्यूज आप जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो नींद से पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्मार्टफ़ोन, टैबलेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नींद के साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेट नाइट डिनर भी आपको नहीं करना है, रात में देर से अगर खाएँगे तो आपको जो है ना रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कम से कम 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर सोचिए आप 10 बजे सो रहे हैं तो 8 या साढ़े 7 8 बजे आपका डिनर हो गया। तो वैसे हम जो फूड लेते हैं यानी जो शेक लेते हैं वो 8 बजे तक भी अगर आप लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा मैं नींद के बारे में एक मर्तबा बात कर रहा था, तो नींद डिस्टर्ब कई रीज़न से होती है। यस, लेट नाइट डिनर तो है ही साथ रिफाइंड कार्ब्स अगर आपके खानों में ज़्यादा है, आपकी ग़िज़ा में जो है ना रिफाइंड कार्ब्स में क्या आता, चावल आता है,
और भी कुछ चीज़ें हैं, मैदा आता है, तो ये चीज़ें अगर आप खाते हैं, यानी खुदरत से दूर करके कोई ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। जैसे कि मैदे के आइटम्स है या चावल वगैरह है, तो वो चीज़ें मीठे और जो है ना, यस, मीठे का इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मीठा खाने से नींद आती, बल्कि लेकिन मीठा खाने से जो है ना नींद आपकी डिस्टर्ब होती, इस पर बहुत सारे स्टडीज़ हैं। उसके अलावा पेन किलर्स भी खाते कुछ लोग, उसकी वजह से भी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यस, आम तौर पे हम यही कहते हैं कि पेन किलर्स उस वक़्त तक ना खाए जाएँ जब तक कि आप आपके डॉक्टर से बात ना कर लें। लेकिन हो क्या रहा है, ज़रा-सा भी प्रॉब्लम आ गई तो हम पेन किलर्स की तरफ चले जाते हैं। पेन किलर्स की तरफ जाने के बाद जो है ना, फिर रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती। रात की नींद डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या होता, हेल्थ इश्यूज़ दूसरे शुरू हो जाते। यस, ये हमारी जो कंपनी शुरू हुई थी, उसके पीछे भी जो है ना इसी तरह का एक रीज़न है। ओबेसिटी की वजह से जो है ना उसकी दवाइयाँ ले रहे थे, तो कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मार्क्यूस के जो मदर थे, वो आपने सुना होगा कि वो पहले तो ओबेसिटी से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, फिर कुछ मेडिसिन्स लेने लगे, फिर रात की नींद डिस्टर्ब हो गई, तो स्लीपिंग पिल्स लेने गए, जिसकी वजह से जान तक चली गई। तो यस, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से एक जो है ना, आप अगर छुट्टी के टाइम पर रात में जाग रहे हैं, तो अपनी आदत पूरी बदल देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कल संडे है ना, तो आज सैटरडे थोड़ा-सा जाग लेंगे, संडे सुबह देर से उठेंगे। नहीं दोस्तों, आपको अपनी रूटीन पूरी कंप्लीट फ़ॉलो करनी ज़रूरी है। एक रात की नींद अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई, तो पूरा हफ़्ता, पूरा वीक जो है ना आपका बिगड़ सकता है। और सोने से पहले जो है ना, कुछ लोग ब्रश करने की भी बात करते हैं। यस, रात में जो है ना ब्रश करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोने के टाइम पर, यस, रात को सोने के टाइम पर करने से बचना चाहिए। आप अगर जो है ना 7-8 बजे ब्रश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल सोने के टाइम पे बाज़ लोगों को मैं देखा, खुद मेरे भी घर में ये माहौल था कि बच्चों को सोने से पहले ब्रश करवाते थे, तो वो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह से टेंशन से नींद नहीं आती है। अगर आप को नींद डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम तलाश करके उस पे अमल करेंगे, लेकिन टेंशन लेंगे तो नींद नहीं आएगी। यस, एक्साइटमेंट में भी नींद नहीं आती कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा खुशी से। तो यस, हमारे साथ अक्सर होता है, खास करके हर्बललाइफ के कोचेस के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। यस, तंबाकू वगैरह से भी जो है ना, कैफ़ीन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिगरेट है, अल्कोहल है, तो ऑलरेडी मैंने बताया वज़न घटाने वाली दवाएँ भी नींद को कम कर देती है। फैट परसेंटेज ज़्यादा अगर बॉडी में है, तो भी जो है ना नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बॉडी में पेन्स वगैरह शुरू हो जाते, जिससे रात की नींद नहीं आती, पैरा खुनलाने लगाते हैं, हाथापाँव में दर्द शुरू हो जाता, और कुछ खास किस्म की बीमारियों में भी, और जिनको सोने का कोई मामूल नहीं रहता, कब सो रहे, कब उठ रहे, क्या कर रहे, तो इस वजह से भी शेड्यूल अगर आपका सही से नहीं है, कब घर को आ रहे, कब खाना खा रहे, तो एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपको रात की नींद की टाइमिंग बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में जो है ना वेब सीरीज़, जैसे कि इरफान सर बता रहे, पहले तो भी ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया है। एक-एक जो है ना आप एपिसोड देखना शुरू कर दो, तो घंटों-घंटों कब सुबह हो जा रही, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। उतने ज़्यादा जो है ना वेब सीरीज़ के नाम पर जो है अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का जो है ना इस्तेमाल रात की नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ों से हमको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए, सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? ये तो सारे प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहले जो है ना कुछ ग़िज़ाएँ हैं, बादाम वग़ैरह तो आपको लेना चाहिए। अगर आप जो है ना, आपके मील प्लान में भी बादाम वग़ैरह शामिल होता है, तो आप बादाम 3, 4, 5 बादाम तक ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ना, बादाम में जो है ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आलमंड में मैग्नीशियम की मिक़दार उसमें ज़्यादा होती है, जिसको आपको पुरसुकून नींद आने में आपको मदद मिलेगी। मैग्नीशियम के जो है ना इस्तेमाल से आपकी नींद बेहतर हो सकती है। बनाना आप ले सकते हैं, या से केला जो है एक आध अगर आप ले रहे हैं, वाक़ई में आप वेट लॉस में हैं तो बोलते हैं हम लोग कि बनाना नहीं लेना, लेकिन अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो पहले उसको दुरुस्त कीजिए। एक आध केला अगर आप खाते हैं, तो उससे भी आपकी नींद दुरुस्त हो सकती है। तो उसके अलावा लो फैट मिल्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केले के अलावा भी जो है ना, इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसे जो है ना खज़ाने छुपे हुए हैं न्यूट्रिशन के, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे रात की नींद के लिए। तो नीम गर्म दूध आप जो है ना, लो फैट मिल्क कैसा, सबसे पहले तो काऊ मिल्क इस्तेमाल कीजिए, गाय का मिल्क अगर दूध आपको मिल रहा, उसको गर्म कीजिए, वो भी जो है ना उसके अंदर फैट कम रहता बोलते, लेकिन फैट रहता। फिर उसको छानिए, फिर गर्म कीजिए, फिर छानिए, 1-2 मर्तबा ये करेंगे तो वो लो फैट मिल्क हो जाएगा। थोड़ा बहुत हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले 1 चम्मच शहद अगर खाएँगे, तो गहरी नींद आप सो सकते हैं।
और भी चीरी वगैरह, लेकिन एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप डेली बेसिस पर एक अच्छी नींद चाहते हैं, आप क्वालिटी वाली लाइफ चाहते हैं, तो आपको अपनी रोजाना की आदतों में एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप अगर नींद का प्रॉब्लम है तो अच्छी किताबें पढ़ें, बुक्स को जो है ना लेकर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो भी नींद आती। उसके अलावा खुशबू का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद लाने में खुशबू का किरदार सदियों से इस्तेमाल जो है ना अ, खुशबू का किरदार सदियों से रहा है एक अच्छी नींद के लिए। क्या बादशाह, क्या गरीब, हर कोई जो है ना खुशबू इस्तेमाल करते हैं अपने कमरे में, जो है ना खास करके जहां आप सोते हैं वहां पर कुछ ऐसी खुशबू इस्तेमाल कीजिए जो नींद भगाने वाली भी न रहना, मतलब लाइट खुशबू रहना, जिससे अच्छी नींद आ सकती है। उसके अलावा खानों में मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी ग़िज़ा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद का ताल्लुक हमारी ग़िज़ा से है, नींद का ताल्लुक हमारी ग़िज़ा से है। ख़राब नींद की वजह से जो है ना मिनरल्स और विटामिन्स की कमी भी होती है हमारी बॉडी में, और बॉडी की रिपेयरिंग सही से नहीं होती है। हमारे खाने में जो है ना मैग्नीशियम, नियासिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, ये चीज़ें होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को यकीनी बनाइए कि सबसे पहले जो है ना आप जहाँ पर सो रहे हैं वो बिस्तर, वो माहौल भी सही से हो वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो है ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर आप बेहतर से बेहतर आपकी, ठीक है यहाँ तो वेट लॉस के लिए आए लेकिन क्वालिटी वाली लाइफ गुजारना चाहते हैं, वेट लॉस के लिए न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्वालिटी वाली लाइफ अगर आप चाहते हैं, यस, आप आइडियल वेट अचीव कर लिए, आप जिंदगी भर सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो दो काम कर सकते हैं। एक, या तो पहले के लोगों को ग़िज़ा अच्छी मिलती थी, उनको बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाया करता था। अभी के लोगों को ना के बराबर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो रही। तो दो काम कर सकते हैं, बजट अच्छा है आपके पास, आपको अल्लाह ने माल वाला बनाया है, तो खुद की ज़मीन लीजिए और खेती बाड़ी शुरू करिए। हम लोग यहाँ तो ज़मीना नहीं दिलाते, लेकिन यस, बजट अगर कम है तो आप दुनिया का बेहतरीन नाश्ता अपने नाश्ते से बदल सकते हैं। अपने किचन में दुनिया के बेहतरीन जो है ना न्यूट्रिशन को जगा दे सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो खास करके नींद में बेहतर क्वालिटी की लाइफ, बेहतर क्वालिटी की नींद के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर जो है ना आपको मिलेगा शेक हमारा और पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मल्टीविटामिन है, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरमार है, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करेगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ ही साथ हमारा एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको हम नाइटवर्क्स के नाम से जानते हैं, जो कि वैस्कुलर फंक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड गुजरने का जो रास्ता होता है, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये काम करता है। और जब ये प्रोडक्ट दरियाफ्त हुआ था तो नोबेल प्राइज़ मिला था, और उस डॉक्टर को, उस जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट को, जो कि अभी हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये हार्ट के प्रॉब्लम से भी बचाएगा, पुरसुकून नींद में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक्सरसाइज के दौरान भी इसको लिया जाए तो आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि दुनिया का बेहतरीन जो है ना न्यूट्रिशन है। नींद की प्रॉब्लम में भी जो है ना आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच, आपने सब्र के साथ पूरे टॉपिक को सुना है, और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को सुन रहे थे। तो मैं आप तमाम को थैंक्स कहना चाहूँगा, साथ ही साथ लीडरशिप को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर, बैक टू यू।